दोस्तों, हमारे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। इसीलिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मन को वश में कैसे करें, 8 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपका मन पूरी तरह से हर समय शांत रहेगा और आप जिस भी किसी काम को करेंगे तो आपका मन उसी काम में लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नरवाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले नॉइस बात है। एक गांव में एक धनी व्यापारी हुआ करता था, जिसका नाम आनंद था। आनंद के पास धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन उसे अपने जीवन में कुछ अधूरापन महसूस होता था। उसने जीवन में बहुत सारी भौतिक वस्तुएं हासिल कर ली थी, परंतु उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर थी। नॉइस वह बार बार चिंताओं में घिरा रहता, उसकी याददाश्त कमजोर हो रही थी और निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। आनंद का मन हर वक्त अशांत रहता और उसे किसी भी काम में संतोष नहीं मिलता था। एक दिन आनंद ने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध उसके नगर में आए हुए हैं। नॉइस उसे लगा कि बुद्धि उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और वह उनसे मिलने के लिए चल पड़ा। आनंद भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे अपने मन की सारी व्यथा व्यक्त की। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, परिवार, मित्र, परंतु मेरा मन अस्थिर है। नॉइस मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे निर्णय लेने में कठिनाई होती है और मेरा स्मरण शक्ति भी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने आनंद को ध्यान से सुना और कहा, आनंद, ये संसार बहुत ही विचित्र है। यहाँ लोग अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में होते हैं। नॉइस परंतु अक्सर उन्हें अपने ही जीवन के कुछ ऐसे पहलू नजर नहीं आते जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे जीवन की कुछ आदतें तुम्हारे मस्तिष्क को कमजोर कर रही हैं। यदि तुम इन आदतों को पहचान सको नॉइस और उन्हें सुधार सको तो तुम्हें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को उन 8 आदतों के बारे में बताया जो व्यक्ति के मस्तिष्क को कमजोर करती है, और उनके सुधार के उपाय भी सुझाए। उन्होंने यह सब बताया। बुद्ध ने पहली आदत इस प्रकार बताई कि बुद्ध ने कहा, आनंद नॉइस, तुम्हारी पहली समस्या है आलस्य। आलस्य मन और शरीर दोनों को कमजोर करता है। जब तुम आलसी हो जाते हो तो तुम्हारा मन भी सुस्त हो जाता है और तुम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उन्हें टालते रहते हो। इस पर आनंद ने सिर झुकाया और कहा, भगवान, ये सच है नॉइस। मैं कई बार बहुत सारी चीजों को टाल देता हूँ और इससे मेरी परेशानी बढ़ती जाती है। बुद्ध ने समाधान बताया। आलस्य का समाधान है अनुशासन। यदि तुम हर दिन एक निश्चित समय पर उठने और अपने कामों को पूरा करने का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा आलस्य दूर हो जाएगा। नॉइस अनुशासन से मन की शक्ति बढ़ती है और तुम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। फिर बुद्ध ने दूसरी